तो मर्चेंट सेंटर पे जो डोमेन आपने वेरीफाई किया उस डोमेन पे आपको अपना पहले तो प्रोडक्ट पेज होना चाहिए। ये प्रोडक्ट पेज को यहाँ लिस्ट करेंगे वन बाय वन, फिर उसके बाद मैं बल्क में सिखाऊंगा एंड फिर आप जाके ऐड बनाओगे गूगल एड्स में। ये टोटल प्रोसेस है, ठीक है। यही प्रोसेस फॉलो करना है। मर्चेंट सेंटर पे ही ज्यादा काम होगा आपका, टारगेटिंग, प्रोडक्ट डिटेल्स सब कुछ यहीं पर है। वहां पर क्या होगा, बस कैंपेन सेटिंग होगी, ऐड ग्रुप में तो यही सिलेक्ट करने हैं प्रोडक्ट्स, कैंपेन हो जाएगा। गूगल ऐड में ज्यादा काम नहीं है, लिंक करने के बाद ज्यादा काम नहीं है, यहाँ पर ज्यादा काम है। ओके, सो अगर आपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट पेज नहीं बनाया, बना लो, नहीं तो Amazon का फिलहाल कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हो डालने के लिए, बट एरर जरूर आएगा यहाँ पर। क्या ये डोमेन मतलब Amazon.in तो हमने वेरीफाई नहीं किया, एरर जरूर आएगा, बट अभी ठीक है, अभी नहीं किया है तो क्या करें, सीखने के लिए कर देना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड प्रोडक्ट पेज ऑन योर ऑनलाइन स्टोर। सो ये मेरा ऑनलाइन स्टोर है, ये मेरा प्रोडक्ट पेज है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद टाइटल, ये टाइटल है, ठीक है। ऐड में टाइटल कैसे आता है, यही आएगा ना, तो ये यहाँ पर डाल दो। तो मैं ढूंढ के दिखाता हूँ, ये भी कहीं से मैंने लिया होगा ना पेज बनाने के लिए। तो ये इस तरह से, ये जो आता है ये टाइटल है, ये जो आता है ये टाइटल है। ओके, तो टाइटल मैंने यहाँ डाल दिया। ब्रांड, ये देखो ये टी शर्ट भले नाइकी का होगा, मैं टाइटल में नाइकी का ब्रांड लिखता हूँ। यहाँ पर जो बेचने वाला है वो अपना ब्रांड लिखता है, देखो मीशो, मिंत्रा, ये ब्रांड मैक्स है नीचे, बट जो दिखने वाला पोजीशन है वो है मिंत्रा का। तो यहाँ पर ब्रांड नेम आप अपना डालोगे, ठीक है, इंजीनियर्स अकेडमी डॉट इन, इस तरह से। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसी का डिस्क्रिप्शन, अभी है ना कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं, ऐसा है सपोज डिस्क्रिप्शन डाल दो। डिस्क्रिप्शन ऐसे भी ऐड में आता नहीं यूजुअली, डाल दो। इसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है आपको। ओके, आगे पता चलेगा आपको कि टारगेटिंग ऑप्शन इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमने ये सब डाला था, प्रोडक्ट इमेज मैंने बोला था अपलोड करो। ओके, तो ये प्रोडक्ट इमेज है। अगर अपलोड नहीं करना है तो यूआरएल यूज करो, मेरी यहाँ पर यूआरएल है, कॉपी हो गया ऐड। ये सही रहेगा यूआरएल, बिकॉज आगे बल्क में हम अपलोड करने वाले हैं प्रोडक्ट्स, तो कैसे करोगे, यही तरीका सही रहेगा। ओके, इसके बाद प्राइस कंडीशन अवेलेबल, लेकिन आपके पास अगर वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स ही 10-15 है, जैसे मैं मेरे मर्चेंडाइज अगर दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ इंजीनियर्स अकेडमी के, है ही 10-15, तो मैं फालतू में मल्टीपल क्यों करूँ, है ना। तो मैनुअल ही सही रहेगा तब उस टाइम पे। अगर आप सीरियस बड़े ई कॉमर्स हो, ई कॉमर्स प्लेयर हो, तब आप करोगे ये वाला, ठीक है, मल्टीपल वाला, जो बाद में सिखाऊंगा। पहले मैनुअल सिखा रहे हैं वन बाय वन, फिर उसको सिखाऊंगा। फिर डालने के बाद यहाँ पर एक और चीज ये बोल रहा है, एआई से कुछ ट्रांसफॉर्म करना है क्या प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इसके बाद प्राइस कंडीशन अवेलेबिलिटी। अब सपोज यहां पर प्रोडक्ट टाइप पूछ रहा है, प्रोडक्ट टाइप क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी उसने बना के रखा है, जाओ गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, एक पेज पे ले जाएगा आपको। अगर यहां से नहीं तो यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करो, प्रोडक्ट टाइप के बारे में बताएगा आपको, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट कैटेगरी, use the product type attribute to include your own product categorization system and product data. Unlike the Google product category attribute, which uses a collection of predefined categories, you choose which value to include for product type, ठीक है। The values you submit can be used to organize bidding and reporting in Google Ad Shopping campaign. इसका मतलब ये आपका टारगेटिंग है, ओके। सो ये प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर टारगेटिंग है, ठीक है। तो आपको किस तरह से यूज करना चाहिए, बोल रहा है व्हेन टू यूज फॉर्मेट बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जांपल्स, तो मैं सीधा एग्जांपल्स पे जंप करता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, होम, वुमेन, ड्रेसेस, मैक्सी ड्रेस।
प्रोडक्ट, फोन्स एंड एंड्रॉयड। मैंने क्या बोला था, ये इस तरह से डालो, या आप जैसे इतना ही है ये भी डाल सकते हो, इस तरह से डालो। अब ये डालना कहाँ से, तो मैंने बोला था गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी पेज पे जाओ। गूगल पे भी ढूंढा गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ये आएगा, क्लिक करो। एक यहाँ पर टेक्स्ट फाइल मिलेगी आपको, ये एक्सेल है तो एक्सेल ओपन कर लेना, बट टेक्स्ट फाइल सही है, यहीं पर ओपन हो जाता है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल ओपन। अगर आपको ये लिंक सेव करके रखना है, मैं आपको भेज रहा हूँ, सेव करके रखो, एंड बाद में जब भी देखना हो इस पर क्लिक करो, ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी ढूंढनी है, और ये पूरा ये दिख रहा है यहाँ तक, ऐसे यहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे इसने बताया है ना, जैसे इसने बताया, दिख रहा है। तो कैसे करें, यहाँ पर कंट्रोल F करोगे तो ढूंढ सकते हैं। जैसे मेरा शर्ट्स में आता है, शर्ट्स एंड टॉप्स, तो मैं ये उठा के डालूंगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि शर्ट्स के साथ साथ टी शर्ट या इस तरह की कोई कैटेगरी है, टीज है, टी शर्ट्स है, इनर वेयर्स है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो हम एक और एड टाइप डाल सकते हैं। ठीक है, इनर वेयर है, टी शर्ट तो है बट इनर वेयर है सपोज, तो ढूंढो, डिनर वेयर है, इनर डाल के देखते हैं। इनर, नहीं है इसमें कैटेगरी। ठीक है, यही है। सो तो क्या आता है, टी होंगे, टीज, टी शर्ट्स, टी शर्ट्स नहीं है, टीज है, नहीं है। ठीक है, तो शर्ट्स एंड यही है कैटेगरी। लेकिन अगर आपका दो कैटेगरी में फिट होता है प्रोडक्ट, तो डाल देना दो। ओके, अगर इस तरह से नहीं डाला तो ये नंबर भी तो है ना, ये भी कर सकते हो। तो अभी क्या करें, ये डाल दिया, एक और डालना है, एक और डाल दो। ठीक है, सेम इस तरह बोल रहा है ना, ये इस डिस्क्रिप्शन में इसी तरह डालने को बोल रहा है। क्या ये ढूंढे, ऐसे ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर होगा क्या, SLR लेंसेस, देखते हैं सेम आ रहा है क्या, लेंसेस, SLR लेंसेस, आई नहीं रहा है, ये ऐसा आ रहा है, बदल दिया होगा उसने। ओके, कैमरा लेंसेस है, SLR लेंसेस। ओके, ये डाल दिया। इसके बाद नीचे आता है कैटेगरी, ये भी इजी है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। ओके, किस कैटेगरी में आता है, क्लोथिंग, ढूंढो क्लोथिंग। ओके, क्लोथिंग, इसके अंदर क्या है, शर्ट्स एंड टॉप्स, देखो आ जाएगा शर्ट्स एंड टॉप्स। सही है, हो गया। कंडीशन, अब ये यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है, जब आप एक्सेल में भरोगे, सॉरी गूगल शीट में भरोगे, इसके बाद जब मल्टीपल हम अपलोड करने वाला है, तब ये ऐसे नहीं रहेगा, आपको यहीं से लेना पड़ेगा और शीट में डालना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन है क्या, देखते हैं, बदलता है वो टेम्पलेट भी, तो ड्रॉप डाउन होगा, तो ड्रॉप डाउन में डालोगे। यहाँ पर कंडीशन, 3 कंडीशन है, न्यू, रिफर्बिश, यूज। कपड़े रिफर्बिश यदि यूज बेचते हैं क्या, कोई पता नहीं, मैं तो नहीं बेचता, तो न्यू। ओके, कंडीशन न्यू। इसके बाद प्राइस, अब ये USD हो गया, वो सेटिंग में जाके बदलना होगा, बट ठीक है। ओके, यहाँ पर है ना USD दे रहा है ऑप्शन, तो आए ना, यहाँ पर USD हो गया, ये सेटिंग में जाके बदलना होगा। ओके, यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर USD है। अब मैं क्या करूंगा, इसको USD रखूंगा फिलहाल, आप नहीं रखोगे, तो मेरा WooCommerce सेटिंग में ही गड़बड़ हो गया। ओके, किया नहीं है मतलब मैंने, अभी के लिए मैं इसको USD रखता हूँ। ओके, कितना है, 79। इन स्टॉक है क्या, आउट ऑफ स्टॉक, प्री ऑर्डर, बैक ऑर्डर, इन स्टॉक है। ये इसको प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं ना, अगर ये क्या बोलते हैं मर्चेंडाइज है, सो मैं बोलूँगा आप पहले ऑर्डर दो, फिर प्रिंट होगा, फिर भेजूंगा। ठीक है, इसके बाद अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबल कब होने वाला है, तो मैं बोलूँगा आज ऑर्डर दोगे, देन 31 को हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, इन स्टॉक एंड
कंडीशन लिख देंगे कि प्री ऑर्डर रिक्वायर्ड ऊपर टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, ऐसा भी कर सकते। सेल प्राइस अगर अलग है तो लिखो। देखो यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार नहीं है, तो ये ऑप्शनल है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। लिखना है कम ज़्यादा जो भी आपका डाल सकते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स, अब ये क्या चीज़ है, यहाँ देखो SKU लिखा है एंड ID लिखा है। व्हाट इज SKU? SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। कहाँ यूज होता है ये SKU? किसी का दुकान वगैरह है, शॉप फिजिकल या आउटसाइड ऑनलाइन ऐसा कुछ है, उनको ये पता होगा। ओके सबके, अब ये बहुत कॉमन हो गया, अब किराना दुकान पे भी जाओगे स्कैनर्स आ गए, स्कैन करते हैं। ओके सो SKU एक्चुअली ये स्टॉक मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप किसी मॉल में जाओगे वहाँ इस तरह से QR कोड होता है, और QR कोड क्यों इजी टू स्कैन होता है ना, नंबर्स कौन चेक करे और टक है कि नहीं है, तो इसमें आपको स्टॉक कितना है वो भी पता चलता है, प्रोडक्ट कैटेगरी पता चलता है, प्रोडक्ट डिटेल पता चलता है। सो आपका भी ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें आप SKU वाइज प्रॉपरली स्टॉकिंग एंड ये सब चीज़ें करते हो, तब आप यहाँ पर अगर है तो डाल देना SKU नंबर। सपोज है तो जो भी नंबर है आपका, ओके यूनिक बनाता है इसको। फिल्टर कर सकते हैं बाद में, जो भी चीज़ है ठीक है उसका बना रहे तो इसे डाल देना। जैसे मेरा वाइट T-शर्ट है, ऐसे भी डाल सकता हूँ YT001, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। इसके बाद नीचे कुछ और भी चीज़ है, ये दिख रहा है ISBN, JN, EN, UPC, तो ये अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं ये कैटेगराइजेशन है। जैसे ISBN बुक के लिए होता है, दिख रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, 13 डिजिट का नंबर होता है, आइडेंटिफाइज द बुक। मेरे हिसाब से फ्री में आप इसको रजिस्टर कर सकते हो अगर आप बुक बेच रहे हो तो ISBN होता है। ऐसे GTIN जो होता है वो ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफायर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिस्प्लेड ऑन द बारकोड। इसके बाद JN कोड होता है, वो जापान का कोई जापानीज कोड होता है, बारकोड दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन जापान। सो अगर मैं जापान में बेचूंगा तो ये मुझे चाहिए। तो ये अलग अलग टाइप की कोड्स एंड कैटेगरी है, तो आपको आपका है तो यहाँ डाल दो, नहीं है छोड़ दो, ऑप्शनल है। जैसे मेरे T-शर्ट को होगा बार मैं डाल दूंगा, नहीं है छोड़ दो। जैसे मैं केक बेच रहा हूँ ऑनलाइन, नहीं है मेरा कोई, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। लेकिन होगा तो डालना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ से बेचना चाहता हूँ यूरोप में कहीं पर प्रोडक्ट, और है वो कोई फर्टिलाइजर है, कुछ भी हो, तो वो बोलेगा नहीं हमारे इसमें हमारे गाइडलाइन के हिसाब से तो आपके पास ये नंबर होना ही चाहिए, बेचना है तो होना ही चाहिए ठीक है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं उनके। तब फिर आप क्या करोगे, इसको ले लोगे एंड डालोगे यहाँ पर। इसके बाद दिस प्रोडक्ट हैज MPN मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, है तो डालो, नहीं है छोड़ दो। इसके बाद ये नहीं है मेरे पास तो आई डोंट हैव, ये उस तरीके का प्रोडक्ट है जिसमें जो ये फिट नहीं होता MPN के लिए, तो मैंने इसको छोड़ दिया। देन लैंग्वेज सिलेक्ट करो, इंग्लिश, यूजुअली इंग्लिश में ही आता है ना, हिंदी मराठी में कभी आपने देखा है शॉपिंग ऐड, तो जो है वही देखो, हम इसको डिस्कस ही नहीं करते यूजुअली। जहां पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का कोई सेंस नहीं है, तो जापान में बेच रहे हो हाँ तो कर सकते हो, शायद वो वहां पर गूगल दिखाता ही नहीं होगा किसी और लैंग्वेज में प्रोडक्ट ठीक है। कंट्रीज, तो हम बेच ही रहे हैं प्रोडक्ट कंट्री में, इसी कंट्री में हमने वो कॉमर्स में से डाला था, तो यहाँ पर कंट्री वो सिलेक्ट कर देना जहाँ बेच रहे हो, जहाँ ऐड दिखाना है, कहाँ पर ये लिस्ट करना चाहते, किस चीज के लिए हम ये एंट्री कर रहे हैं ना। तो मैं अभी आपको मर्चेंट सेंटर एज अ होल सिखा रहा हूँ, मतलब पहले हमने अकाउंट सेटअप किया, देन प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं एंड देन ऐड कर रहे हैं, बस यही है। तो हम ऐड के लिए देख रहे हैं सबसे पहले, सिलेक्ट सारी चीजें कर सकते हो, और फर्स्ट टाइम में भी आपको एक या दो ही ऑप्शन आ रहे होंगे या एक ही आ रहा होगा, बाद में आप ये सबको ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। सेटअप के थ्रू जा रहे हैं ना, तो हम एक ही दे रहा होगा आपको। ओके देखो क्या आ रहा है, अगर फ्री लिस्टिंग ही आ रहा है उसको सिलेक्ट करो, बाद में शॉपिंग को भी ऑन कर लेना ठीक है। मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, फ्री लिस्टिंग में डालना है क्या, फ्री लिस्टिंग में डालना, यहाँ पर आएगा वो।
शर्ट्स डालता हूँ। ये शॉपिंग फ्री है, ऊपर पेड है, एड्स है, ये देखो स्पॉन्सर्ड, नीचे फ्री है, ये फ्री वाला अल्लू अर्जुन। ओके, फ्लिपकार्ट का। ओके, सो यहाँ डालो। डालने के बाद लेबल्स, ये काम की चीज है। कैसे, मैं बताता हूँ। पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज कहाँ यूज होने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं जस्ट, मेरा ऑलरेडी यहाँ लिंक्ड है मर्चेंट सेंटर अकाउंट, इसलिए मैं दिखा सकता हूँ। आपका लिंक नहीं है, आप नहीं देख सकते इसे, ठीक है। हाँ, लिंक करने के बाद आप देख लेना। तो मैं जस्ट फटाफट उस सेटिंग पे जाता हूँ, बाद में सब चीजें देखने ही वाले हैं। ओके, बाद में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं वो ये कस्टम लेबल वाली चीज बता रहा हूँ। ओके, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बोल देना, ये लिंक हो जाएगा। ओके, अब वो मर्चेंट सेंटर से लिंक हो गया, वो फेच करेगा वहां से डिटेल्स। यहां पर एक एडिशनल सेटिंग में आपको फिल्टर मिलता है, इन्वेंट्री फिल्टर में। व्हाट इफ मेरे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट करवा के रखे हैं, बट मुझे बस व्हाइट टी शर्ट को ही प्रमोट करना है ऐड करके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये कस्टम लेबल का यूज करूंगा। ये दिख रहा है आईफोन 16 24/24, ये यहां पर वही सजेस्ट कर रहा है। 2 लेबल पहले बनाए थे इसलिए। वैसे मैं लेबल बना सकता हूं, क्यों, बाद में फिल्टर्स करने के लिए, फिल्टर लगाने के लिए। वैसे तो आप ये आइटम आईडी है ना, SKU अभी जो मैंने बोला, कैटेगरी, ब्रांड, आइटम आईडी, कंडीशन, इससे भी कर सकते हो, बट कस्टम लेबल से कुछ और। जैसे व्हाइट तो है बट डबल XL साइज है, तो मैं यहाँ पर डबल XL का लेबल बना दूंगा। तो उससे क्या होगा, सारे टी शर्ट्स की ऐड होगी, बट डबल XL का मैं अलग से बनाना चाहता हूँ कैंपेन, तो ये आसानी होगी आपको, ठीक है। इसके वजह से मैंने आपको यहाँ पर लेके आऊँ गूगल एड्स पे वापस, यहाँ से छोड़ के, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको यूज करना चाहते हैं ना हम, तो यहाँ डालो, नहीं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ऐड करनी है, सब करो। या SKU या ब्रांड नेम से, ब्रांड नेम या प्रोडक्ट डिटेल से आप उसको बदल देना। तो बनाए क्या लेबल, बना दो। वाइट टी टेस्ट एंटर। ओके, दूसरा बनाना है डबल XL, ट्रिपल XL, चलो और बनाना है, और कर सकते हो। अब इसमें से कोई भी एक चूज करके मैं ऐड कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक व्हाइट टी शर्ट है, दूसरा डालूंगा ब्लू, रेड, ब्लैक, एंड जब मुझे कैंपेन करना होगा तब वो तो ढूंढेगा व्हाइट टीज फॉर मैन या ट्रिपल X शर्ट्स, ऐसा भी अगर उसने ढूंढा, ट्रिपल X टीज, इंजीनियर से कहनी, तो यहां पर मैं ट्रिपल X वाला कोड ले लूंगा, ट्रिपल XL, दिख रहा है, आ गया। ओके, प्रोडक्ट तो अभी ऐड नहीं किया, लेकिन लेबल आ जाएगा, डन। अब आते हैं यहां पर। ओके, यहां पर अपैरल, ये देखो, अभी तो हम मर्चेंट सेंटर सीख रहे हैं, पर एक होटल सेंटर एंड मैन्युफैक्चरर सेंटर भी है गूगल का, ठीक है। इंडिया में अभी तक चालू नहीं था, बट जैसे प्रोडक्ट्स है ना, वैसे होटल सर्विस है, बट दिखता है ना वो रूम्स वगैरह सर्विसेज, और वो भी मैप पे या इस तरह से लोग रेट वाइज दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए होटल सेंटर है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको सर्विसेज यूजुअली नहीं मिलेंगे, कोर्सेज नहीं मिलेंगे, कोर्सेज बुक्स एंड सीरीज मिल सकते हैं, बट सर्विसेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। मेटा में क्या होगा कि आपको एक ही जगह बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी डालने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो होटल सेंटर आप यहाँ पर डालोगे, कुछ उसके रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी होगी, देन आप भी अपना होटल लिस्ट करके यहाँ डाल सकते, एड्स भी दिखा सकते हो, ये होटल सेंटर, ठीक है, तरह होता है। ओके, और इसके लिए आपको गूगल मैप्स में जैसे कोई शॉप का लिस्टिंग होता है और उसके फोटोग्राफ्स और रिव्यूज होते हैं, तो वो यहाँ से होगा या उसके लिए अलग है? मर्चेंट सेंटर जो है
ये एक टूल अलग से फॉर मर्चेंट्स टू मैनेज देयर प्रोडक्ट्स एंड ये सब कुछ है, ठीक है। बट ये आधा चीज है। अगर आप बोल रहे हो आपको प्रोडक्ट्स दिखाने हैं बट आपका फिजिकल शॉप भी है, तो फर्स्ट आपको जाके गूगल माय बिजनेस पे आपका फिजिकल शॉप वेरीफाई करना होगा। ऐसे यह है आपका गूगल माय बिजनेस का प्लेटफॉर्म, अलग से है। यहाँ लिस्ट करो, देन इसको लिंक करो, तो आप यहाँ भी आपके प्रोडक्ट दिखाना एंड ऐड करना दोनों कर सकते हो। एंड ऐड करने के लिए फिर गूगल ऐड लगेगा, मतलब ये 3 चीज लगेगी आपको। फिजिकल शॉप है, उसको प्रमोट करना है फॉर प्रोडक्ट्स, देन मर्चेंट सेंटर, गूगल माय बिजनेस, एंड यहाँ पर गूगल माय बिजनेस में भी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डाल सकते हो। ओके, तो आप यहाँ जब रजिस्टर करोगे आप उसको ये कर लेना सबसे पहले। कैटेगरी मेरी वाली अलग है, मेरा कैटेगरी जो है सर्विसेज में आता है, तो मैं सर्विसेज डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखो प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ये भी डाल सकते हो। ओके, यहाँ भी डाल सकते हो। एंड सर्विसेज है तो सर्विसेज भी नहीं दिख रहा है, तो ये माय बिजनेस से होगा फिजिकल शॉप के लिए। आजकल वेरिफिकेशन में बहुत तकलीफ देता है ये। सर हम लोग सीखेंगे क्या माय बिजनेस? हाँ, आपको अभी अर्जेंसी है तो मैं वीडियो भी दे सकता हूँ। नहीं सर, चलेगा आराम से, तब क्वेश्चन पूछ लूंगा। यस, तो अभी हम जो फिजिकल शॉप है उसमें यहां पर ये करने वाले हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है वो ऐड करने वाले हैं। सो अपैरल प्रोडक्ट डिटेल्स, इसके बाद ये लोकेशन, ये सब डाल देना। अब आते हैं अपैरल प्रोडक्ट डिटेल्स। अब ये अपैरल का अलग से सेक्शन बना है इसने। ऐसे क्यों बनाया होगा? जब हम प्रोडक्ट डाल रहे थे वेबसाइट पे भी, तो इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे। किस तरह के एट्रीब्यूट्स थे? कलर है, साइज है ना, टाइप्स है, होता है ना आजकल क्या ड्रॉप शोल्डर वगैरह टाइप, है ना, एक्सेल, ओवर साइज, तो ये सब कैटेगरीज के लिए इसने डाला है। अगर किसी ने ऐसा ढूंढा ओवर साइज, वाइट, टी, एल साइज, फॉर मैन, तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इसमें घुस गए। मैन होना चाहिए, एल साइज होना चाहिए, वाइट होना चाहिए एंड ओवर साइज भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर डालने का ऑप्शन है गूगल को समझने के लिए, ताकि उसी के ऐड करें। तो यहाँ पर कलर डाल दो वाइट, साइज डाल दो एल, शेप सॉरी साइज टाइप क्या है, तो साइज टाइप यहाँ पर डाल दो, तो टॉल जो भी है आपका इसमें रेगुलर डालता है। इसके बाद साइज सिस्टम डाल दो, होता है ना यूके यूएस टाइप, वो डाल दो। इसके बाद मेल फीमेल डाल दो, मटेरियल डाल दो एंड पैटर्न डाल दो, प्लेन है। अच्छा, तो सर ये मतलब इसके लिए कि सपोज हम कभी कभी गूगल पे सर्च कर देते हैं कि रेड टी शर्ट, और उस प्रोडक्ट के टाइटल में कहीं पे भी रेड मेंशन नहीं होता है, तो यहाँ पे रेड मेंशन होता है, तो वहां पे वो आता है, राइट? यस, रेड मेंशन नहीं होता है मतलब टाइटल में रेड, हाँ, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं होता है उसके डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है, तभी वो रेड ट्रिगर होता है, राइट? वहां से हाँ मतलब मैं समझा नहीं आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो। मतलब अभी आप गूगल पे सर्च करोगे ना रेड टी शर्ट, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट में वहां पे जो आते हैं ना, वहां पे टाइटल में कहीं पे रेड मेंशन नहीं होता है, फिर भी हमें वो दिखते हैं, क्योंकि वो रेड टी शर्ट फोटो सिर्फ दिखता है, पता नहीं, पर वो रेड यहाँ पे हमें मेंशन करना है ना, तो वो ऐसे वो ट्रिगर हो जाएगा। हाँ बोल सकते हो आप। वैसे टाइटल में है एंड आपने ये देखो ऑर्गेनिक भी अगर आपने लिस्ट करवा दिया, इसको ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पर फ्री वाले में, फ्री शॉपिंग वाले टैब में, यहाँ पर नीचे यहाँ पे लिस्ट कर दिया, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर आपने यहाँ लिखा नहीं है, तो भी ये प्रोडक्ट जा कहाँ रहा है? ये इस पे क्या, ये भी एसईओ बोल सकते हैं ना इसको, ऑर्गेनिक आ रहा है एसईओ बोल सकते हैं ना इसको। तो ये आ कहाँ से रहा है? यही मर्चेंट सेंटर से फ्री लिस्टिंग से आ रहा है ना, हमने ऊपर ही देखा।
नहीं नहीं, ये तो क्लियर है। समझ, मैं पर बता अभी रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको। हाँ तो इसमें कहीं वाइट नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है वाइट, बट एक्स्ट्रा स्मॉल है, एक्सेस है, एल नहीं है। तो ये जो आ रहा है, अपीयर हो रहा है ना, ये इसी डिटेल से आएगा। ओके, ओके। तो आपका टारगेटिंग यही है। इवन एसईओ में आप क्या टारगेट करते हो, कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, है ना? तो आपका टारगेटिंग यही है। मतलब इसमें अभी जो चल रहा था वो वाला ना, मर्चेंट हाँ, सेंटर। ये जो भर रहे हैं हम, यही टारगेटिंग है। तो ये जितना डिटेल में भरोगे उतना अच्छा रहेगा। अब मतलब आपने, सारा की अभी ये जो पॉइंट अपीरियल वाला चल रहा है। जी, मतलब अभी जो ये आप भर रहे हो ना, कॉटन प्लेन, ये पर्टिकुलर इसी से वो ट्रिगर होता है कि पूरा सेक्शन मर्चेंट सेंटर का प्रोडक्ट ही हमें वैसे ये करना होता ये प्रोडक्ट के डिटेल्स जो आप मर्चेंट सेंटर पे डालोगे, और आपको अपीयर यहाँ होना है ना, तो ये जो डालोगे उसी के हिसाब से होगा। है। ओके। ठीक है, तो मर्चेंट सेंटर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं इसको। अब एक कॉन्सेप्ट है एएसओ, एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बट ये ऐप स्टोर ऑप्टिमाइज, जैसे एसईओ है वैसे ऐप स्टोर है, तो आपको ऐप स्टोर पे भी तो रैंक करना है। तो ऐप स्टोर पे रैंक करने के लिए आपको ऐप स्टोर पे ही ये डिटेल्स डालनी पड़ती है, ऐप का नाम, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर लिमिट है, तो हर चीज वही करना है आपको ऑप्टिमाइज। तो वो वहां ऑप्टिमाइज, यूट्यूब एसईओ भी होता है। सो यूट्यूब में जो जगह दी है उसी को भर सकते हो आप, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बट वेबसाइट पे आप और भी चीजें कर सकते हो एसईओ करने के लिए। वैसे यहाँ पर अगर आप इस जगह पर रैंक होना चाहते हो तो मर्चेंट सेंटर पे ही जो डिटेल्स भरे हैं उसी से होंगे। ओके, ये टेम्पलेट भरना ही जरूरी है उसके लिए। ओके, अब ये डाल दिया। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, ये डालने के बाद आपको यहां पर आना है। जैसे एज ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने मेल कर लिया, एज ग्रुप नहीं डाला, ठीक है। बट ये पर्टिकुलरली अगर न्यूबॉर्न, अडल्ट वगैरह इस तरह के है, तो साइज सिस्टम भी यही होते हैं ना, बच्चों का साइज सिस्टम ऐसे ही होता है, एज वाइज। ओके, बच्चों के कपड़ों का बिजनेस या बच्चों के चीज़ों का बिजनेस बहुत सही है, बट इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है साइजेस का, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग बच्चों के दुकान कपड़ों के डालते हैं, पर दिक्कत बहुत होती है। ब्रांडेड में जाओगे भाई, बहुत मुश्किल है। ये नाइकी एडिडास नहीं बना सकते क्या इस पे? वो बनाएंगे, बट एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ, मुझे आइडिया नहीं इसका, लेकिन एक जिसमें बल्क में वो बना सकते हैं, जिस कैटेगरी में, जैसे अगर उनको पता है कि यार सबसे ज़्यादा जब शूज़ की, स्पोर्ट शूज़ की ज़रूरत पड़ती है, 5 साल से ऊपर ही लगेगा। सो 5 से 7 साल के बच्चों का, और उस रिसर्च भी करना पड़ता है कि पैर कितना बढ़ता है, और 5 से 7 साल के बच्चों के लिए मैं एक कैटेगरी बनाऊंगा, एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, बल्क में बना के रख लेंगे, वही पड़ा रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे, उतना ही मिलेगा। जब साइज बढ़ना खत्म हो जाता है हमारी, ठीक है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको वैरायटीज दे सकते हैं। तो यहाँ पर एज ग्रुप, आप उसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद एडिशनल डिटेल्स कुछ और है। अडल्ट प्रोडक्ट है क्या? अडल्ट मतलब इन कैटेगरीज में कोई है क्या? ओके, अडल्ट रिलेटेड हाइजीन प्रोडक्ट्स या सेफ्टी प्रोडक्ट्स में अडल्ट में मत डालो आप, समझ रहे हो? तो वो अडल्ट नहीं है, ये वाले अडल्ट प्रोडक्ट है, इस तरह का कुछ बेच रहे हो क्या? ओके, इसके बाद मल्टी पैक है क्या? ऐसा कोई प्रोडक्ट मल्टी पैक, 2 साथ में लेना पड़ता है, ऐसा कुछ है तो लिख दो। इस बंडल में बिकता है क्या, तो डाल दो। ओके, इसके बाद आइटम ग्रुप आईडी, बंडल में है बट जो लेना पड़ता है आपको उसका एक आईडी, वो डाल दो। क्यों? बाद में वापस यहां देखते हैं वो कैटेगरी ग्रुप आईडी है क्या इसमें। आइटम ग्रुप आईडी, आइटम आईडी है, ग्रुप आईडी नहीं है फिल्टर करने के लिए। ओके, तो वो आप लेबल से ही कर लेना उसको, अगर ऐसा कुछ करना है तो।
इसके बाद प्रोडक्ट हाईलाइट, कोई पर्टिकुलर हाईलाइट है क्या प्रोडक्ट में? मैं बोलूंगा मुझे टी शर्ट चाहिए बट उसके ऊपर ऐसा कुछ चमकीला चाहिए, स्टिकर चाहिए, फलाना चाहिए, एक स्लीव नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है डाल देना, होते हैं कॉस्ट्यूम तब। ओके, और हाईलाइट ऐड करने करो, सर्टिफिकेशन ऐड करना है करो। ओके, एनर्जी एफिशिएंसी क्लास, ये क्या भलता ही है, ये अपना वो है क्या बोलते हैं वो, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बैटरी 5 स्टार, हाँ बैटरीज या 5 स्टार होता है ना, वो हमारे पास वो रेटिंग होगी, इसकी कुछ अलग होगी। ये AAA बैटरीज वो अलग है, एंड जो होता है ना मिनिमम 3 स्टार 5 स्टार शायद होता है हमारे पास, है ना, तो 5 स्टार रेटेड फ्रिज है वो सारा। ओके, इसमें कुछ ए कैटेगरी A++ के ऐसे कर लेना, यहाँ नहीं, हमारा अलग है। अगर वो उसका कुछ स्टार से जोड़ के कुछ होगा A++ वगैरह यूनिवर्सल, उसमें लिखा होगा, चेक कर लेना, मुझे पता नहीं, फ्रिज पे या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिल जाता है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना। और भी जैसे AC मैं ढूंढूंगा 5 स्टार चाहिए, 5 स्टार 2 टन AC, बहुत कम है 5 स्टार 2 टन AC। ओके, ये 5 स्टार ही क्यों चाहिए? कंजम्पशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। अब मैंने लिया था AC 2021 में शायद, ऑफिस में, घर पे तो लिया ही नहीं अब तक। तो जब AC लिया, गलती से बंद हो गया, तो मेरा जो हॉल था बहुत बड़ा था, तो उसके हिसाब से 2 टन चाहिए। और जब अभी शिफ्ट हो गए हम छोटे हॉल में, तो अभी मेरे इतना 10x12 के रूम में 2 टन AC है, 2 मिनट में ठंडा बना देता है पूरा। ठीक है, तो साइज वाइज यहाँ पर बहुत, मतलब आपको आपके एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स बहुत है ना, तो तब ये चीजें सारी आप मर्चेंट सेंटर पे डालोगे, जितने पैरामीटर जितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ढूंढेंगे लोग, तो आपका आना चाहिए वहां पर। ठीक है, आराम से बैठ के करने वाली चीज है, गाई गए में हाँ नहीं डाल देते, ऐसा नहीं, किसी को बोल दिया डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो बिजनेस करने वाले हैं, भले वो खुद काम ना करे बट उनको पता होना चाहिए, ठीक है, हर चीज क्यों जरूरी है। बॉसेस को पता होता है, ओनर्स को पता होता है जरूरी क्यों है, जितना हाइजीन जरूरी क्यों है डेटा में और हर चीज में। जैसे मैं भी स्टार्टिंग में जो एनालाइज करता था महिंद्रा, मैं था बिजनेस डेवलपमेंट में, जल्दी प्रेजेंटेशन वगैरह करते थे हम, लेकिन हाइजीन पे ध्यान नहीं देते थे, मैट्रिक्स पे ध्यान नहीं देते थे। तो जब मैट्रिक्स एक ही था हमारे लिए, सेल्स और वैल्यू कितना है, बट बाद में जब मैं मार्केटिंग में गया, महिंद्रा में गया, तब मुझे पता चला कि नहीं ये इतना जरूरी क्यों, एक आंकड़े से क्या फर्क पड़ने वाला है, तब पता चला वहां पर कि नहीं ये नहीं चलेगा। आराम से बैठ के बनाने का आदत भी नहीं था, 6 महीना लगा मुझे, तो मैं आराम से बैठ के बना रहा हूँ। स्टिल मेरा जो एनालिसिस है, रिपोर्ट है, बहुत जल्दी हो रहा है एंड बहुत अच्छे से हो रहा है, हाइजीनिक हो रहा है। तो मैं रोज ला के दिखाता था बॉस को, ये ठीक है, मैं 2 मिनट में देखता था ये गलत है, चेंज कर, फिर वापस बैठा, फिर पहले 8 घंटे लगे, फिर 4 घंटे लगे, फिर आधा घंटा लगा, बाद में मैं 15 मिनट में वो रिपोर्ट बनाता था बिना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो ऐसा था कि आपको पता होगा एक्सेल में अगर आप नंबर लेते हो तो 15 डिजिट के बाद ना वो ऑटोमेटिकली 0 कर देता है, या हमें नहीं पता। तो मेरा एक CRP प्रोजेक्ट होता था, कस्टमर रेफरल प्रोग्राम, तो 8,000 हम पर रेफरल देते थे, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लेते थे हम उसका, तब तो UPI वगैरह नहीं था। तो आप 15 डिजिट के ऊपर जाओगे, ये लास्ट को 0 डाल देगा, ये दिख रहा है 000। तो ऐसे मेरे कुछ पैसे गलत आदमी के अकाउंट में जा रहे थे, गए मतलब 16-17 हज़ार ऐसे कुछ जा रहे। मैं बोला ऐसे कैसे, ओ जो सामने वाला बोल रहा है मुझे नहीं आए, फिर मैंने तो UTR वगैरह भेज दिया, पता चला कि ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो आप काम करते तब समझता है, हमें नहीं पता था यार, ढूंढता कौन है। क्या आप सब लोगों ने कोई फॉर्मल एजुकेशन लिया एक्सेल में? नहीं पता, और ये भी छोटी चीजें कौन बताता है। इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजों पे आपको बताता हूँ, बेसिक्स है ये, इसको हम बेसिक्स बोलते हैं। बेसिक लोगों को क्या लगता है, बेसिक मतलब छोटे बच्चों का चीज, नहीं, बेसिक ये होता है। ठीक है,
आपकी हाइजीन बेसिक है। यही चीज आपको स्मार्ट बनाती है, यही चीज आपको फ्लॉलेस बनाते हैं, ठीक है। तो कल भी मेरा डेमो में था और उसमें भी मैंने कोड डाला था अलेक्स हार्मोजे का, मास्टर्स नेवर डोंट डू बेसिक्स। मतलब है मास्टर्स कभी बेसिक्स नहीं भूलते। तो अगर आपको मास्टरी करना है ना, ये चीजों में बैठो, आराम से डिस्कस करो, बातें करो एंड सोचो ये क्यों है, ये क्यों डालना चाहिए। काफी लोगों की आदत होती है ऑलरेडी ऐसे, काफी लोगों की नहीं होती, ठीक है। आराम से मस्त बैठ के ये चीजें करना, ओके, सोच के करना। तो ये डाला, कैटेगरी है, बिल्कुल कैटेगरी डालो, ये फिर प्राइस डालो, रेंज डालो, सब कुछ डालना है, ठीक है। मेरा तो सब सर उड़ गया। हमारी वेबसाइट पे टोटल वेरिएशन मिला के 800 कुछ है, तो वो डायरेक्ट बल्क में जनरेट हो गए। एक बार वो कॉमर्स कनेक्ट कर दिया तो वो हटा के ये 1 बाय 1 करो क्या उसका? नहीं 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 नहीं, मैं तरीके बता रहा हूँ। ओके। अभी मुझे बताओ, फ्लिपकार्ट पे कितने प्रोडक्ट्स होंगे? प्रोडक्ट्स पेजेस कितने होंगे? करोड़ों में होंगे, है ना। अब 1 करोड़ प्रोडक्ट्स आप 1 बाय 1 कैसे कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे 2 तरीके करने के, एक तो मैं इसको मर्चेंट सेंटर से जोड़ने वाला कोई एपीआई ले लूं, मर्चेंट सेंटर एपीआई टू अपलोड डेटा इन बल्क, ऐसा कोई मिलता है? गूगल खुद देगा आपको, देखो दिख रहा है डेवलपर्स में, गाइड हाउ टू डू ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल, दिख रहा है। ये देखो कंटेंट एपीआई मिल गया शॉपिंग के लिए, मर्चेंट एपीआई बेटा मिला। आप इससे करोगे, फ्लिपकार्ट इससे करेगा, समझ रहे हो। दूसरा, अभी आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं? मतलब 100 200 है, तो इसके लिए क्या मैं ये इतना टेक्निकल करते बैठो, ऊपर से वर्डप्रेस में। तो दूसरा एक ऑप्शन है, वो कॉमर्स से डाल रहे हो आप टू मर्चेंट सेंटर एड ऑन। तो यहां पर देखो मुझे क्या मिला, ये कोई प्लगइन है, ये देखो वो कॉमर्स, ओके। बट ये एड ऑन जो है ना, ये महंगा होगा, ये अलग है। शॉपिंग, गूगल शॉपिंग फॉर वो कॉमर्स, हाउ टू सेट अप प्रोडक्ट। सर अभी ऑप्शन आ रहा है मुझे, इनका गूगल का ही है सर कुछ वो कॉमर्स के। वो कॉमर्स के लिए। ये देखो सिलेक्ट प्रोडक्ट डेटा एट्रीब्यूट्स, दिख रहा है प्रोडक्ट फीड्स, यहाँ पर आ गए, है ना। आप बोल, हमने जब सेटिंग किया था ये नहीं था, शायद एडवांस तक था। इधर बोल रहा है कि वो कॉमर्स प्रीमियम में दे रहा है, नहीं प्रीमियम में दे रहा है। ये एड ऑन लेने पे वो एड ऑन या प्रीमियम होगा, तो इससे करोगे। तीसरा तरीका, 100-200 तो प्रोडक्ट है, कहाँ इस पे पैसे डाले। तो तीसरा तरीका है गूगल शीट, जो मैं बताने वाला हूँ। ये हो गया बताने वाला हूँ, बट मैं डायरेक्टली गूगल शीट पे क्यों नहीं गया। आप में से कुछ लोगों के पास सपोज 10 ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, टैंजिबल प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, 10 ही है। तो फिर आप जैसे होटल सेंटर में भी क्या होगा, मेरे पास 3 टाइप के ही रूम्स है, क्या बोलते हैं वो, डिलक्स, सुपर डिलक्स और सूट्स, ऐसे इस टाइप से। तो मैं प्रोडक्ट तो 3 ही है मेरे पास, है ना। अवेलेबिलिटी उसकी, स्टॉक अलग अलग है, ठीक है, स्टॉक ज्यादा है, सपोज डिलक्स वाले 50 है, इस तरीके से। तो अभी मुझे लिस्ट कितने करने, 3 ही करने हैं, स्टॉक अलग डालना है। जैसे आप, अगर मैं एक ही कोर्स बेचता हूं, बट मेरे पास अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी कितना है, स्टॉक कितना है, वो डालोगे। मैं एक ही टी शर्ट बेचता हूँ, क्वांटिटी डालूंगा। तो अगर 100 ही आपके पास SKUs है, इसको SKU बोलते हैं, है ना। सो विमेन टी शर्ट, मेल टी शर्ट SKU, मेल में भी ओवरसाइज, नॉर्मल SKU, इतने SKU। तो आपके पास SKUs कितने हैं, वो SKUs काउंट करके आप यहाँ लिस्ट करोगे। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पर एक गूगल शीट का ऑप्शन है, वो मैं यूज करूंगा। अगर मेरे पास, जैसे मैं बोलूं, अगर 20 30 50 से ज्यादा है तो इट विल बी इजी टू मैनेज, ठीक है। अगर उससे कम है, ये मैनुअल करो। अब मैं मैनुअल 1 बाय 1 पहले क्यों सिखा रहा हूं, बिकॉज 1 बाय 1 में आपको हेडर समझ में आएंगे ना।
तो बल्क में मैं वापस थोड़ी बताऊंगा ये क्या डालना है, आपको पता है क्या डालना है, बस उसको एक्सेल शीट में भरना होगा। ओके, वो आसान जाएगा आपको। तो अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स है, 50 60 100 प्रोडक्ट्स है, तो पैसा नहीं खर्च करना है इन चीजों पे, या टेक्निकली नहीं पता एपीआई वगैरह यूज करना, तो गूगल शीट में बताऊंगा, उसको यूज करो, अभी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आते हैं वापस, कहा मेरा डेटा उड़ गया, वो गलती से बंद हो गया था। ओके, ये डाल देना, ये डाल देना। इसके बाद शिपिंग एंड रिटर्न्स हमने डाल दिया था ऐसे ही, मतलब एक स्टैंडर्ड डाल दिया था। हमें नहीं पता ना हम किसके साथ शिपिंग पार्टनरशिप करने वाले हैं, शिपिंग पार्टनर कौन है आपका पता नहीं, तो जैसे शिप रॉकेट है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर वो अपना देगा। तो एक स्टैंडर्ड दे दिया हमने कि इतने में होता ही होता है। ओके, एंड इसको वापस कुछ नहीं करना है, कुछ और चीजें यहाँ डालनी है कि देखो ये ऐड या इसमें आने नहीं वाला है, तो नहीं डालते लोग, लेकिन कुछ है स्पेसिफिक तो डाल देना। ठीक है, इसके बाद रिटर्न पॉलिसी पेज बनाया होगा, डाल देना। टैक्सेस यूजुअली हम देखोगे आप तो इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है। ओके, मैंने बहुत रेयर ऐसे देखे हैं तो टैक्स अलग से दिखा रहा है, नहीं आता। ठीक है, छोड़ दो इसको। एंड नीचे और क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स अगर रखने हैं डालो। एडिशनल क्या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स है, ये कुछ है, डाल देना। ठीक है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जैसे यूआरएल पैरामीटर्स में एट्रीब्यूट्स होता है ना, मैंने वैसे है यहाँ पर। फ्यूल कंजम्पशन कितना है, ओके, तो छोड़ दो, ये नहीं है छोड़ दो। टी शर्ट के लिए क्या डालेंगे, सबके लिए सब डालना ऐसा भी नहीं है, रिलेटेड चीजें ही डालनी है, रिलेवेंट चीजें ही डालनी है। ओके, हो गया प्रोडक्ट ऐड। इसके बाद नेक्स्ट कर दो इसको, नेक्स्ट सबमिट। मेरा वो डिटेल चला गया, ये नेक्स्ट कर दो, ये दिख रहा है इस तरह से आपका प्रोडक्ट आएगा। नॉट अप्रूव्ड क्यों, मैंने ये अमेजोन का डाला होगा लास्ट टाइम सिखाने के लिए। ओके, हो गया, ये हो गया 1 on 1। अभी हमें देखना है बल्क, ये ऐड अनदर प्रोडक्ट सोर्स। ओके, सही है। अब ये 3 ऑप्शंस है, मैंने ये वाला बताया आपको, ये वाला बताया, ये तो फाइल है जो आप अपलोड कर सकते हो फ्रॉम योर पीसी और सर्वर्स, कहीं से भी शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल इसमें भी है, ऐसे कुछ नहीं कि शेड्यूल नहीं है, इसमें भी शेड्यूल है, देखो इसमें भी शेड्यूल है। ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं बस वो फाइल अपडेट करते रखूंगा। जो आपका होगा ना, इन्वेंट्री मैनेजर होगा, परचेस मैनेजर होगा, या क्या होता है आपका मर्चेंडाइजर होगा जो भरता है, रिसीव वाली टीम होती है, तो वो डिटेल्स भरेंगे तो स्टॉक दिखता है। जैसे मॉल में क्या होता है ना, पीछे क्या बोलते हैं उसको, रिसीव डिपार्टमेंट ही होता है। तो जो माल आता है पहले उनके पास आता है, वो लोग देखते हैं कि अच्छा कितना क्वांटिटी है, वो एंटर करेंगे पीसी सिस्टम में, फिर वो माल लगेगा वो आइल्स में, रैक्स में। फिर जब बिल होगा, लोग क्या करेंगे, आइल से उठाएंगे, ट्रॉली में लेंगे, ट्रॉली से कहाँ जाएंगे, बिलिंग काउंटर पे जाएंगे, बिलिंग काउंटर पे वो बिल होगा। एक बार उसका बिल बन गया, पेमेंट आ गया, तो वो स्टोर से बाहर जा चुका है माल। अब रिसीव के डेटा से माइनस होगा, पूरे सिस्टम से माइनस होगा, एंड खत्म हो गया, फिर वो स्टॉक कम हो गया। ये होता है तरीका, है ना रिटेल मैनेजमेंट। तो अभी आपको ये मैनुअली मैनेज करनी होगी फाइल। इसमें अगर आप वेबसाइट पे, जैसे हमने वो कॉमर्स पे प्रोडक्ट डाला था, तो ऑप्शंस क्या थे, सेटिंग में क्या डाला था, डू यू मैनेज, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करते हो इन स्टोर कि ऑनलाइन है। तो यहां पर देखो मैंने ऑनलाइन 84 स्टॉक डाला हुआ है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा वो स्टॉक से। और जैसे ही थ्रेशोल्ड आएगा 10 का, ये बोलेगा कि ओनली 10 लेफ्ट, उसके बाद खत्म हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक कर देगा। इवन मर्चेंट सेंटर से भी ऐड भी नहीं आएगी। ओके, तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है, एंड वो शीट अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि मैनुअल कर रहे हैं। ये एपीआई से हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड है पूरा, ये इसमें थोड़ा मैनुअल है, इसमें थोड़ा मैनुअल है। ठीक है, मैं भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे डेली रात को हिसाब करते हो क्या आप, करो, है ना, तो वो ट्रैक रहता है।
अब यहाँ पर ये हो गया आपका हिसाब के लिए भी। अगर आपको कुछ मेरा टेम्पलेट चाहिए मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ। खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं दिन का हिसाब करता हूँ, कैटेगरी वाइज इसको ये करता हूँ, एंड उसका डैशबोर्ड भी है, एनालाइज भी होगा बाद। ये मैं 2016 से यूज कर रहा हूँ, पुराना डेटा दिखाता हूँ। सर दिख ही नहीं रहा है कुछ। सब चीजें थोड़ी दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा ट्रैकर है, 2016 से ये यूज कर रहा हूँ। पर्सनल एंड बिजनेस दोनों को नहीं किया, बट मैं पर्सनल एंड बिजनेस अलग अलग ट्रैक कर सकता हूँ। इसमें डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एंड में देखोगे आप, हर महीने का है ये डैशबोर्ड है। तो मेरे पास सारा एनालिसिस है कि किस पे कितना खर्च कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर के लिए कोई मेडिसिन लिया, देखो उसका हिसाब है, ये उस अकाउंट में चला जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा। खुद पे खर्चा कर रहा हूँ, ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये फीस है, दिख रहा है। तो ये सब ट्रैक होके एंड में ऐसे आएगा, एंड नीचे ये भी पता चलेगा किस चीज पे कितना खर्चा कर रहा हूँ। तो खुद पे 32,000 खर्चा कर दिया। डेली करो जैसे खर्चा हो। ये तो एक्सेल है, आप फोन में ओपन कर सकते हो ना, ओपन करो इसे, भरो, ओके। आपको पता चल जाएगा और आप अपने आप ऑर्गेनाइज करने लग जाओगे एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपको 1% क्लब भी नहीं दे रहा है ठीक है। ये तो साधारण है, और ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स एक्सेल में ऑलरेडी है, मैं इससे यूज्ड हूँ। एनीवेज, तो चाहिए होगा तो बता देना, भेज दूंगा। इसके बाद ये जो है, ये है आपका गूगल शीट। अभी मैं ये और ये नहीं कर सकता ना, ये करेंगे क्योंकि इसमें देखो SFTP FTP ये है। तो गूगल शीट्स यहाँ आ गए, नीचे जाते हैं, यूज टेम्पलेट। क्यों? इसके तो हेडर्स पता हो, पहले से होगा तो क्या बहुत आसान है, बट हमें नया बनाना है। ये पुराना वाला यूज कर सकता हूँ, ये नया बनाना है, ओके। चलो यूज टेम्पलेट। पहले इसको शेड्यूल भी कर लेना कि कब मैंने एक्सेल शीट अपडेट करना चाहिए। जैसे मैंने ट्रैकर दिखाया आपको, तो मैं रोज मैं तो रियल टाइम करता हूँ। मैंने कुछ खर्चा कर दिया, डाल दिया शीट में, काम खत्म, मुझे रिमाइंड करने। मेरा यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, बस अगर कुछ ऑटोमेटेड खर्चा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड लगा है कहीं पर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, या मैं नहीं खर्चा कर रहा, मेरे कार्ड पे कोई और खर्चा कर रहा है, वो यहाँ पर है, तो वो मंथ एंड में बैठ के अकाउंट स्टेटमेंट लेके डाल दूंगा। या कैश पेमेंट हो रहा है, ठीक है, डाल दूंगा। क्योंकि मुझे आदत है, लोगों को आदत नहीं है ना, कि मुझे बताना भाई तेरा हिसाब है, डाल देना, ओके। और जितने भी मेरे फैमिली, मेरे इमीडिएट मतलब मेरे जो घर वाले हैं, सब लोगों का एक ही सोर्स है, मेरा वन ड्राइव। तो मैंने आपको जैसे वन नोट बताया, मैं 2013 से यूज कर रहा हूँ। उसी वन नोट में सबका चीज, सब डिपेंडेंट है उस पर, उसी वन नोट में सब जगह मेरा ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिंक्ड है। इवन श्रीकांत भी उसी में घुसा पड़ा है। तो इवन कल मैं मर भी गया ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़े, उनको सब पता है कहाँ पर क्या रखा है, ठीक है। सो मेरे वन नोट में सारे डिटेल्स है, डॉन की डायरी जैसा है वो, ठीक है। तो उनको सब पता है, यहाँ पर है, ओके, कुछ हो गया, अच्छा चलो मर गया है बिना बताए, यहाँ जाके हम देख लेंगे प्रॉपर्टी कहाँ रखी है, क्या रखी है। तो ये आप, मुझे आदत है, लोगों को नहीं है। हर चीज जितना आप ट्रैक कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, आप करो। तो यहाँ पर अभी मेरा इन्वेंट्री का सवाल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक हाइजीन है ना। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइज मॉल में जाओगे, रिटेल में जाओगे, तो वो क्या करेगा, बराबर टाइम पे, हाँ अभी रिसीव, इसी टाइम में रिसीव करेंगे हम माल, इसी टाइम पे अपडेट होगा डेटा, इस टाइम के बाद अपडेट नहीं होगा डेटा, नेक्स्ट डे जाएगा। आपको लगता है इसमें क्या लगता है, ले लेना, क्या फर्क पड़ेगा। बोलता है नहीं, मुझे डेटा मैनेजमेंट में तकलीफ होती है ना, नहीं है कोई डेटा एंट्री करने वाला, तो टाइम लगता है उस चीज को, प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। तो मत करो। जैसे हर रात को अगर आप यहाँ शीट अपडेट करने वाले हो,
आपकी गूगल शीट, तो यहाँ डाल देना वो टाइम कि मैं अपडेट करूंगा 10 बजे, 12 बजे तो फेच कर लेना उस शीट को। और मैनुअल फाइल पे रखो भी मत, आप गूगल शीट पे रहेगा ना, ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट से ही ले लेगा। आपका पीसी चालू होना चाहिए, कोई डिपेंडेंसी मत रखो ना, तो इसलिए गूगल शीट सही रहेगा अभी के लिए इनिशियली। बाद में फिर आप एपीआई या कुछ भी जोड़ देना, ठीक है। तो ये आ गया गूगल शीट। नीचे आता है शेड्यूल, पहले शेड्यूल कर लो क्योंकि बाद में हम डायरेक्टली फेच करने चले जाएंगे। यूज टेम्पलेट, अब ये आपसे परमिशन लेता है कि क्या ये मर्चेंट सेंटर किसी दूसरे जीमेल का भी पर्टिकुलर शीट एक्सेस करने का आप दे रहे हो, उसको परमिशन दे रहे हो, दे देना, देना ही पड़ेगा, खींचना है वहां से तो डेटा। अब इसने एक टेम्पलेट बना के ही दे दिया मुझे, ठीक है। ये प्री फिल्ड है, ये बोलता है 2 से 5 डिलीट कर देना जब आप डेटा भरोगे। ये 2 से 5 जो रो है इसे डिलीट कर देना। ऐसे रो सिलेक्ट करना है तो इस डब्बे पे क्लिक करके खींचोगे, कॉलम डिलीट करना है तो इस डब्बे पे क्लिक करके खींचोगे। खींचोगे मतलब ड्रैग नहीं करना है, ऐसे, ओके, एंड डिलीट करोगे या ऐड करोगे। तो अभी मुझे समझाने के लिए तो लगेगा, पहले डिलीट नहीं करेंगे हम, लेकिन हमें हेडर्स पता है कैसे भरना है, डिटेल भी इसने दिया है। तो जो रिक्वायर्ड है वो तो भरना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। जो ऑप्शनल है वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी को भरना ही पड़े, जैसे मेडिसिन ही डाल रहे हो आप ओटीसी वाले, डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके लिए ऑप्शनल नहीं है। एंड आगे ऑप्शनल ही मिलेगा, ऑप्शनल है ही नहीं, रिक्वायर्ड फॉर समथिंग समथिंग ऐसा है, ऑप्शनल इफ रिक्वायर्ड ऐसा है, ओके। ये ऑप्शनल बट बेनिफिशियल, मतलब डालोगे तो अच्छा रहेगा, ये पूरा ऑप्शनल है। एंड कुछ है ऑप्शनल रिक्वायर्ड इन सम कैटेगरीज, वो ऑप्शनल है, जैसे मेरे लिए नहीं है तो छोड़ दो। तो अब क्या करें, यहाँ पर अरे इसको क्या था हमारा व्हाइट टी शर्ट, इसको बाद में डिलीट कर देंगे, यहाँ डाल देता हूँ, फिर 5 वाला डिलीट ही कर दे रहा हूँ मैं, इसमें ड्रॉप डाउन नहीं है इसलिए, ओके। यहाँ आके डाल दिया, जैसे क्या था नंबर, टाइटल क्या था डाल दो, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बाद ये फॉर्मेट सही रखो, एक जैसा, ये भी हाइजीन का ही है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मेट ठीक करना है, इसको ऐसे धर के इसको सिलेक्ट करना ब्रश को और वापस इसको कर लेना। या जब आप पेस्ट करोगे, इसको पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट पे गए, आप बोलोगे साला हाइजीन, बिकॉज बहुत तकलीफ होती है बाद में, ठीक है, कुछ डेटा फेच नहीं हो पाएगा कुछ। अब मैं अगर इसको ऐसे पेस्ट कर दूं तो ये इस तरह आता है ना, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करूं तो ये इस तरह आएगा, देखो, अब कंट्रोल वी करूं तो इस तरह आएगा, कंट्रोल शिफ्ट वी करूं तो इसी के फॉर्मेट में आएगा, देखो। या फिर जब आप पेस्ट करोगे इसको खोल के करना, F2 से भी खुलता है, डबल क्लिक से भी खुलता है, तो इसी फॉर्मेट में करो, कोई गड़बड़ ना हो इसलिए, ठीक है। समझ नहीं पाया, कुछ अलग ही है, स्पेशल कैरेक्टर घुस गया, इसलिए ये चीज देखना है। डाल दिया, इसके बाद यहाँ भी डाल दिया, यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया है तो ड्रॉप डाउन ही यूज करो, ये भी अच्छी आदत होती है। नहीं तो आप लिखोगे इन स्टॉक, इसमें अंडरस्कोर नहीं डाला है, वो मैच ही नहीं हो पाएगा, वो फेच नहीं कर पाएगा, डेटा एरर आ जाएगा। इसने अच्छी चीज की है, ड्रॉप डाउन डाल देना। इसके बाद लिंक, किस चीज की लिंक, प्रोडक्ट की लिंक। अब ये ऊपर क्या हेडर्स दिख नहीं रहे ना, तो इसको मैं यहाँ फ्रीज कर देता हूँ, ये वाला फ्रीज कर देता हूँ, ओके। ये 1 रो, क्योंकि मुझे ये देखना है ऐसे स्क्रॉल करने के बाद, ओके। तो अब इसके बाद क्या है, लिंक, तो यहाँ पर ये कॉपी करो लिंक, इसमें डाल दो, या फिर फॉर्मेटिंग के बाद F2 पेस्ट। इमेज लिंक, तो क्या करेंगे हम, ये इमेज लिंक डाल देंगे, मैंने बोला था अपलोड यहाँ पर नहीं काम आएगा, इमेज लिंक। प्राइस, फॉर्मेट है प्राइस डालने का, ये दिख रहा है, तो मेरा भी इसी तरह है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर,
79.00 USD, आप लिखोगे INR। इसके बाद आइडेंटिफायर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है, नो कर। डेटा जरूरी है, यस लिखना थोड़ी जरूरी है। ओके, इसके बाद जीटेन नंबर नहीं है, छोड़ दो, ऑप्शनल में आ जाएगा ये। रिक्वायर्ड इफ प्रोडक्ट हैज मैन्युफैक्चरर असाइंड आइडेंटिफिकेशन नंबर एज अ जीटेन नहीं है। इसके बाद MPN नहीं है। ब्रांड डालना है, इंजीनियर्स। इसके बाद प्रोडक्ट हाईलाइट क्या है? ये वाइट है, ओवर साइज है। ओवर साइज के ये थोड़ी था कैटेगरी, तो ओवर साइज। इसके बाद प्रोडक्ट डिटेल डाल दो, एडिशनल इमेज लिंक है तो डाल दो। इसके बाद कंडीशन ड्रॉप डाउन है, यूज करो ड्रॉप डाउन, हमेशा ड्रॉप डाउन यूज करो, सही होता है। मतलब अगर किसी ने ये गलत डाला, ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं कुछ गलत डालने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये एरर दे रहा है, इनवैलिड, ठीक है, एक्सेल में तो लेगा ही नहीं। तो ये बहुत काम का होता है। जैसे मेरा अगर मास्टर डेटा आप देखोगे ना, किसी ने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस या कोर्सेस, जब मैं इसको पिवट करूंगा एनालाइज करने, रिपोर्ट देखने, तो पहले तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, सबके स्पेलिंग ठीक करने पड़ेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस करना पड़े, फिर होगा। क्यों करे, है ना? एक ही चीज, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर डाल देना। इसके बाद अडल्ट है क्या? नहीं है। कलर वाइट, साइज जो भी है आपका एक्सेल। अच्छा, जेंडर मेल है, डाल देना। मटेरियल कॉटन, पैटर्न प्लेन, एज ग्रुप नहीं, मल्टीपैक नहीं, नहीं 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 नहीं, सेल ऑन गूगल क्वांटिटी नहीं है, अलग से डालना है तो डाल देना, ठीक है। सब चीजें हमने भर दी। प्रोडक्ट डिटेल रह गया। व्हाट इज प्रोडक्ट डिटेल? भाई कैटेगरी कॉपी किया था, हो गया, सही है। अब आपका ये फीड तैयार है, क्लोज कर सकते हो या यहां जाके फेच कर सकते हो। कंटिन्यू। ओके, ये फेच करेगा प्रोडक्ट। एरर तो एरर हाँ मारेगा, बिकॉज मेरा इंजीनियर्स एक्विजिशन है, इंजीनियर्स एकेडमी, यहां पर वेरीफाइड है इसलिए। ओके, ये ले लेगा, एरर मारने वाला है। अगर सेम डोमेन का होता या अप्रूव हो जाता, आ जाता है यहाँ प्रोडक्ट, सही है, खत्म। प्रोडक्ट डालने के बाद अब आपका काम चालू होता है ऐड के लिए। ओके, इसका काम खत्म, ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करो। अब यहाँ पर एक्सेल में, ये गूगल शीट में आप मल्टीपल के लिए कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पर एक एक चीजें भरनी है। तो आपका कुछ इन्वेंटरी सिस्टम या एक्सेल होगा ना फिजिकली, वो भी नहीं होगा, रजिस्टर पे काम कर रहे हो तो शिफ्ट हो जाओ इस पे, ठीक है। क्योंकि जब मैं सीखा था या फिर जब मैं इसमें बहुत अच्छे से ट्रैकिंग ये सब करना चालू कर दिया था, मुझे याद है 2013-14 में, उस टाइम पे मैं मेरे भाई को भी कहता था कि वो तो सिविल लाइन में, कंस्ट्रक्शन में, उसके रजिस्टर्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, और उसका घंटा 2 घंटा उसी में जाता है। और जब ढूंढना होता है बोलता है रुको मैं जब बैठूंगा तब बताऊंगा, रजिस्टर में चेक करके। ढूंढना भी मुश्किल होता है। मैं तब से बोल रहा था कि तू इस पे आ जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सीख। तब नहीं समझ में आया, अब उसको 1-2 साल से फिर बोल रहा है यार मुझे टैली सीखना है, मुझे लैपटॉप दे, लगा के दे, फिर ये कैसे करता है। तो जो चीजें पहले से ही अगर आप थोड़ा सा एक लेवल आगे जाके सोच रहे हो एंड एस्टेब्लिश कर रहे हो वो सिस्टम, तो आपको बाद में बहुत हेल्पफुल होगा। अब मेरे लिए फाइनेंस मैनेज करना ये सब अकेला ही कर रहा, अभी तो कोई अकाउंटेंट भी नहीं है, तो क्यों इतना अब तक इजी रहा? बिकॉज ये मेरे पहले ही ट्रैकर्स एंड टेम्पलेट सेटअप थे। तो यहाँ पर अगर आप एक बार डालना स्टार्ट करोगे, भले आप इसको यूज करो ना करो,
बट अपने सिस्टम से यहाँ पर डेटा इनपुट जरूर कर लेना, ठीक है। भले आप अभी ऐड नहीं कर रहे हो, बट एक फॉर्मेट, ये टेम्पलेट डाउनलोड करके अपना डेटा भरते रहना। जब काम आएगा तब सीधा आपको क्या करना है, फेच करना है शीट, हो गया, खत्म। ओके, या फिर ये हेडर्स है ना, अपने जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना, इसमें हेडर्स भी बना लेना। ऐसे कॉलम ऐड करना अपने शीट में, और ये नाम है यहाँ डाल देना। तो तब जब आपको इसको फेच करना होगा, डिटेल्स निकालने का, उसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। इस तरह से कॉपी पेस्ट किया, सब कुछ जितनी बार करना है, सारे प्रोडक्ट्स उस शीट से सारे फेच हो जाएंगे। ओके, ये क्लोज कर सकते हो, ऑटो सेव होता है, क्लोज। ओके, एंड अब इसको जोड़ते हैं गूगल ऐड के साथ, इसके साथ। तो ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। एक तो ये क्यों जुड़ गया, ये मेरा ये नया अकाउंट है तो उसने पूछ लिया, सेम जीमेल है इसलिए। नहीं तो अगर आपका क्लाइंट का मर्चेंट सेंटर अकाउंट अलग है और ऐड आप अपने अकाउंट से कर रहे हो, ऐड अकाउंट से कर रहे हो, तो जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ोगे, सबसे पहले यहां पर आ जाओ ऊपर, ये है ना, इस पे जाने के बाद आपको जाना है, अभी एडोस से सीधा लिंक करते हैं हम, ठीक है। एप्स एंड सर्विसेज पे जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर जाना है, देखना है सबसे पहले क्या क्या लिंक्ड है आपका। अब ये मेरा मैनेजर अकाउंट भी यहाँ लिंक हो जाता है ऑटोमेटिकली, आप देखोगे काफी सारे सेम जीमेल है ना, तो लिंक हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैनेजर अकाउंट को ये लिंक करके कोई फायदा, लिंक होता ही नहीं, क्योंकि मर्चेंट सेंटर का फायदा कहाँ है, जहां हम कैंपेन बनाने वाले हैं, तो हमें ऐड अकाउंट से लिंक करना है। तो यहाँ अगर नहीं होगा अवेलेबल, तो यहाँ जाके ऐड सिलेक्ट करो, यहाँ जाके अपना ये नंबर जो है कॉपी करो, कोई स्पेस वेस नहीं चाहिए बीच में, ठीक है। न्यू अकाउंट, ओके, इसमें नहीं, ये अकाउंट यू डोंट मैनेज, नंबर डालो, नेक्स्ट करो, यहाँ रिक्वेस्ट चला जाएगा। ओके, मैं इसको अनलिंक करके दिखाता हूँ। ओके, नहीं ढूंढते, डेटा मैनेजर कहाँ है, डेटा, ये ना सब बदल गया लेआउट, इसलिए थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है। डेटा मैनेजर, ये इसमें आपको वो कनेक्टेड ऐप्स मिलेंगे, मर्चेंट सेंटर, इसको अनलिंक करता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहां से रिक्वेस्ट भेज के दिखाता हूँ, ये सेम नंबर डाला मैंने इसका, ओके। अब यहां से नेक्स्ट रिक्वेस्ट चला जाएगा अब इसको, ओके, रिक्वेस्ट आया होगा, रिफ्रेश, ओके, आ गया रिक्वेस्ट, यहां जाओ, ये देखो, ये देखो, ओके, यहाँ जाओ, एंड ये इसने जोड़ दिया। तो यहाँ आता है कि या अप्रूव या समथिंग आता है, अप्रूव कर देना, जुड़ जाएगा। ये क्लाइंट को जाएगा रिक्वेस्ट, सॉरी क्लाइंट से आपको आएगा, आप अप्रूव कर लेना। क्लाइंट से आपको रिक्वेस्ट भिजवा के लेना पड़ेगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर क्लाइंट का ऑलरेडी मर्चेंट सेंटर सेटअप है, उसका इन्वेंट्री वहां अपलोड होता है, तब नहीं आप ही करने वाले हो सब, तो फिर क्लाइंट को यहाँ से एक्सेस भी दे सकते हैं हम। क्लाइंट को बोलना भाई मैं सेटअप करूंगा, बट एक्सेस ये कर लेना तो, ठीक है। एक्सेस लेना ही पड़ेगा, बट कुछ नमूने होते हैं, तो आपको करना क्या है, फिर यहाँ पर उनको एक्सेस देना है। यहाँ क्लिक करो, पीपल एंड एक्सेस, आप भी एक्सेस ले लो, उसको भी रखो, ओके, ऐसे खत्म। अब इसका काम खत्म हो गया, मर्चेंट सेंटर से हमने प्रोडक्ट जोड़ दिया। बाद में जब आपको मर्चेंट, ये गूगल मैप बिजनेस वगैरह हम सीखेंगे, तब वो भी जोड़ देना है यहाँ पर, उस पर भी दिखा सकते हैं आप। ये पूछेगा लोकेशन, है ना, तो ये पहले लोकेशन वेरीफाई करनी पड़ेगी ना, फिर जोड़ पाओगे, तो इसको जोड़ देना, ठीक है। ये मेरा नहीं है लोकेशन, बट मैंने क्या किया ना, उसको समझाया बट नहीं सुना, तो मैंने उसको भी ले लिया, वेरीफाई कर लिया, दे देंगे हम उसको,
ऐसा नहीं करना चाहिए इसमें। मुझे मिल गया क्या, देखते हैं। ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं किसी और जगह से लिंक हुआ होगा। ये डुप्लीकेट नहीं हुआ वेरीफाई, ठीक है, देखते हैं। सो लिंक होने के बाद अभी हम करेंगे कैंपेन्स। ओके, कैंपेन, न्यू कैंपेन, करो स्टार्ट। क्या ले, कुछ भी लो, अभी सेल्स ले सकते हो, अगर आप ई कॉम हो तो सेल्स ले सकते हो, ट्रैकिंग होने वाला है, और भी कुछ है ले सकते हो। ओके, ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं, वो आप पहले इंटरेस्ट दिखाओगे उस प्रोडक्ट के लिए, फिर मैं आपको भेजूंगा। बीटा वर्जन टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर मैं दूंगा वैसे, ठीक है। सो यहाँ पर विदाउट गोल ही करता हूँ, शॉपिंग, गोल क्या है वो सिलेक्ट करो। अभी हम परचेज कर सकते हैं, परचेज है क्या हमारे पास, तो डाल दो, है, ओके। इसके बाद मर्चेंट सेंटर अकाउंट सेम है क्या, चेक कर लेना, सेम है, ओके। इसके बाद आ गए टाइप कौन सा है, अब परफॉर्मेंस मैक्स, ये तो सबके लिए है ना, सब टाइप ऑफ कैंपेन इससे हो जाएंगे। परफॉर्मेंस मैक्स से ये क्या करेगा पता है, ये जो प्रोडक्ट्स आपने डाले ना ये डिस्प्ले में भी दिखाएगा। ये बोलता है कि मैंने क्या किया है ना, ये दूसरे टाइप ऑफ स्मार्ट या डिस्प्ले वाले ही कम कर दिए कैंपेन्स। परफॉर्मेंस मैक्स से एक दूंगा ऑप्शन एंड एक स्टैंडर्ड दूंगा। स्टैंडर्ड में क्या होगा, ये सर्च नेटवर्क पे जाएगा, मतलब सर्च नेटवर्क वाला ये है, डिस्प्ले के लिए ये है। एंड डिस्प्ले नेटवर्क में भी आप डेटा फीड सिलेक्ट कर सकते हो, देखो। तो विथ बैनर आपको ये डालने का भी ऑप्शन है डिस्प्ले में, उसको भी डायनामिक बना सकते हो आप विथ प्रोडक्ट फीड्स। तो अगर ओनली डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कैंपेन ही करो, उसमें डेटा फीड सिलेक्ट करो। जब हम सीख रहे थे तब था नहीं, वर्चन सेंटर सीखा नहीं था, अब आप डाल सकते हो। परफॉर्मेंस मैक्स में अभी सब जगह जाएगा आपका प्रोडक्ट, सर्च में भी। तो अभी हम ये तो अलग से सीखने वाले ना, परफॉर्मेंस मैक्स कल परसों में सीखने वाला है, तो अभी मैं ये सिखा रहा हूँ ओनली सर्च वाला, ठीक है। ये बोले नहीं स्विच करो ना इस पे, बट हमें सर्च भी तो करना है डेडिकेटेड, तो ये कंटिन्यू। अब उसमें डिस्प्ले में आपको सर्च उसने करना ही चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, इसलिए ये ओनली सर्च वाला एक अलग से कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैक्स अलग से कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल फीड्स ले लिया इसने, देखो ऑटोमेटिक। मैंने किया क्या, कुछ नहीं, बट मैं फिल्टर कर सकता हूं क्या, यहां फिल्टर कर सकता हूं। मैं सब नहीं लेना चाहता, जैसे मेरे एक्सेल शीट में, गूगल शीट में मैंने सारे डाल दिए प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट SKUs, IDs एंड लेबल्स सारे डाल दिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे उस फीड में से बस टी शर्ट का ही दिखाना है, तो मैं लेबल सिलेक्ट करूंगा। इसमें क्या था, XXX डाला था हमने, XXX है, बस इसको ही फिल्टर करूंगा। अब वो आ क्यों नहीं रहा है, हमने प्रोडक्ट मिसमैच कर दिया। ये देखो यहाँ 2 आ रहे हैं, ये 2 प्रोडक्ट्स आ गए, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। तो वैसे लेबल से फिल्टर करके उन्हीं के ऐड दिखाएंगे। इसके बाद इसमें कोई कीवर्ड टारगेटिंग नहीं है, पहले बता दूं आपको। तो आपको यहाँ पर एक तो फिल्टर तो करना है और इसके डिटेल्स भी ढंग से भरे होने चाहिए वहां पर, ठीक है। लोकल प्रोडक्ट है क्या, इन्वेंट्री वगैरह सब बताया मैंने आपको, हाँ सपोज लोकल है, नहीं है तो नहीं है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, कुछ ट्रैक करना है क्या इसमें, हाँ मैं डालना चाहता हूँ क्या, मैंने बस iPhone 16 का ये कस्टम लेबल से किया है, ये मुझे डालना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो भी लैंडिंग पेज आएगा LP URL, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, और मैं डालूंगा मेरा ये, वो तो बाकी की चीजें आपको जो डालने डाल देना, ठीक है। क्या ढूंढने, टर्म क्या ढूंढी थी वगैरह वगैरह, वो आप डाल देना। मैं बस यही चीज डाल रहा हूँ। क्या डालना है मुझे, कि ये लेबल कौन सा था, लेबल, और लेबल था ये iPhone 16, ठीक है। तो यहां पर मैं डालूंगा कि कस्टम लेबल क्या था इज इक्वल टू, ये मेरे ट्रैकिंग के लिए है ना, इसलिए लेबल
बस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आईफोन 16 आ जाएगा क्लिक करने के बाद। इसके बाद मैनुअल बिडिंग करनी है, सीपीसी, सीपीए, सीपीए सॉरी कन्वर्जन वैल्यू आरओएस पे, क्लिक्स पे या मैनुअल सीपीसी पे। ये देखो आरओएस है ना हमारे पास, कन्वर्जन वैल्यू अभी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं ना हम, डायनामिक वो प्लगइन से हमने देखा था, तो हम ये करेंगे इस बार। ओके, कितना चाहिए आपको आरओएस डाल देना है ना। ओके 100%। इसके बाद डेली बजट, कितना डेली बजट लगाए, कितने बेचने हैं आपको, कितना बिकता है, एवरेज पर डे फॉर दिस प्रोडक्ट, कितना डिमांड है, कितने सर्च वॉल्यूम है। रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि यार मैं ये ऐड करने जा रहा हूं इन 7.97 cents, $79 के लिए 79 cents। नहीं, वो गलती से अपना डॉलर में है, आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। पैसे में बताएं तो उल्टा करते हैं हम। एक मेरे पास मेरी सिटी में पर डे सर्च वॉल्यूम कितना है, तो सर्च वॉल्यूम में पकड़ो, सर्च ऐड का है ना, या सर्च का है देखना पड़ेगा। तो वाइट टी शर्ट का मुझे मिलेगा, पर्टिकुलरली मेरा कस्टमाइज जो टी शर्ट है, जो मर्चेंडाइज भी है, उसका तो बहुत कम मिलेगा। तो वाइट टी शर्ट्स के लिए कितना रहेगा, तो आप वैसे निकालोगे, उसमें रहेगा सपोज 1000 लोग ढूंढ रहे हैं, 1000 में से पर्टिकुलरली मेरा ऑडियंस 100 होगा, फिर उसमें से 10 क्लिक करेंगे, फिर उसमें से एक बिकेगा, मेरे पास इन्वेंट्री 100 की है, तो फिर मैं तो 100 बेचना चाहूँगा, फिर क्या इससे होने वाला है क्या, तो क्या उतना होल्ड करके रखना चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें। बिकॉज ऑप्शन इसने डेली दिया है, लाइफ टाइम होता तो अलग बात थी, ठीक है। सो हाउ मच आई कैन अफोर्ड टू पे, व्हाट इज माई KPI क्या है मेरा, कितना दे सकते हैं, एंड उस हिसाब से यहाँ डाल देना। तो बस 1000 का टी शर्ट है, 100 रुपये डाल देना, जैसे भी आपका निकलेगा। सॉरी 100 रुपये ये नहीं, डेली बजट लगा देना 1000 रुपये, 10 के हिसाब से कर रहे हैं। इसके बाद कस्टमर एक्विजिशन, ये बोल रहा है ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। ये बट बोल क्या रहा है, देखो 1651 आपको लगाना चाहिए, बट ये 16 इतना कैसे, 10 मैं 100 दे सकता हूँ पर प्रोडक्ट। ये जो अकाउंट है मेरा, ये तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना ऑप्टिमाइज, तो ये तो उस हिसाब से बताएगा, ये डरना मत, क्लाइंट के हिसाब से बताएगा, आपकी टेंशन ले। क्लाइंट का अकाउंट है, बोले 100 रुपए में मिल जाएगा, बट आप बना रहे हो अभी मेरा प्रोडक्ट, तो थोड़ी आएगा आपको 100 रुपए में। ये अकाउंट वाइज आपको सजेस्ट कर रहा है, इस अकाउंट लेवल पे गूगल जो जितना जानता है कि यार 1600 रुपए में तुझे नया कस्टमर मिल जाएगा, बट मेरा कन्वर्जन सेटअप भी अलग है, वो एक्विजिशन थोड़ी ना है, वो लीड है, 1600 रुपए लीड थोड़ी दूंगा मैं, ठीक है। एंड एक और चीज, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि ये करने के लिए ना, टू यूज कस्टमर एक्विजिशन ना, यू नीड ये ऑडियंस सेगमेंट विथ एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर्स ऑन नेटवर्क। ये कैसे होगा, ऑडियंस सेगमेंट तो ट्रैक कर रहा है आपको, तो अभी ये नहीं करेंगे। ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर, ये बोल रहा है दिस कैंपेन विल नॉट रन, व्हाई, सेम एक्टिव मेंबर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या होगा, कितना क्या होगा, सेटअप भी थोड़ा गड़बड़ है, तो अब इसको नहीं करोगे। बट आप जब ऐसे कैंपेन्स करोगे इनके लिए, तब आपका तो आराम से 1000 एक्टिव मेंबर्स होंगे, कन्वर्जन का डेटा होगा, तब ये जरूर कर लेना एंड देख लेना वैल्यू आपके हिसाब से दे रहा है क्या, कम कर देना इसको, ठीक है। बट अभी ऑफ कर दो, तो कैंपेन ही नहीं चलेगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस मैक्स पे आने से पहले बाकी कैंपेन रन करो, ताकि उसको पता चले यार अच्छा इतना कन्वर्जन होता है, देन कब परफॉर्मेंस मैक्स चलेगा आपका, बिकॉज परफॉर्मेंस मैक्स आपका CPA भी चलने वाला है, ओके। इसलिए अब ये भी एक सेटिंग है, यूजुअली नहीं मिलेगा आपको सेटिंग, इसी में मिलेगा। इसमें 3 ऑप्शन है, लो, मीडियम, हाई, एंड ये क्या है, प्रायोरिटी। जैसे फॉर दिस वाइट प्रोडक्ट, कस्टमाइज वाइट प्रोडक्ट, मेरी प्रायोरिटी हाई है, तो मैं हाई करूं क्या, बट एक ही ऐड कर रहा हूं मैं अभी, तो हाई करो या लो करो, क्या फर्क पड़ता है तो एक ही कैंपेन ना, तो उसी को प्रायोरिटी रखेगा वो।
तो डिफॉल्ट ये कहता है कि लो करो, ये करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा, ये करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब रहेंगे तब आप चूज कर लेना। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक दूसरा भी वाइट टी शर्ट है बट वो खास नहीं है, मैं नहीं चाहता वो कोई पहन के मेरा ब्रांड लेके, ठीक है। मैं भी जब कोई मर्चेंडाइज बनाऊंगा या फिर आप सबके लिए अगर आगे जाके कुछ मैंने टी शर्ट्स प्रिंट किए तो मैं चाहूंगा वो हाई क्वालिटी रहे, पहनने को भी तो मजा आए। मेरा लोगो भी लगा के भेज रहा हूँ ऊपर से, लोगो भी इतना पैची ना लगे, है ना, वो गणेश मंडल जैसे टी शर्ट पहन के वैसे ना लगे, सोफेस्टिकेटेड लगे, अच्छे लगे, है ना। तो इस हिसाब से मैं आपको देखना चाहूंगा। एजुकेशन ब्रांड है, सोच समझ के करें। फिजिक्स वाला भी जैसे पैची थोड़ी बनाता है, अच्छे बनाएगा टी शर्ट, ठीक है। बाकी भी ब्रांड्स भी कैसे बनाएगा यार, उनको कंफर्टेबल लगे पहन के जाने के लिए, आई होप ऐसा करते हैं लोग। सो वो जैसे गणेश मंडल के हो गए, क्रिकेट मैच के हो गए, उनको उतना पैची बनाना जरूरी है बिकॉज बहुत ज्यादा उसको दिखाना होता है ना, एग्रेसिवली दिखाना होता है, तो इतने क्रिकेट मैच में वो दिखेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो उस टाइप का टी शर्ट है, थोड़ा अग्रेसिव टाइप, उसको मैं थोड़ा लो करूंगा, फिर इसको हाई प्रायोरिटी करूंगा। दो कैंपेन अलग, ये लो प्रायोरिटी कैंपेन, हाई प्रायोरिटी कैंपेन, ऐसे, ठीक है। तो पहले उस पे बिड़ जाएगा फिर इस पे जाएगा, ऐसा। अभी एक ही है तो इसे ऐसे रखो। देन कहाँ दिखाना है, सर्च नेटवर्क, यस ऑब्वियसली। ये याद है हमने सर्च एड में देखा था, सर्च नेटवर्क पे दिखाना है। सर्च नेटवर्क में मतलब क्या, जैसे कोई और ब्राउजर पे ऐड आता है ना, ये गूगल का सर्च नेटवर्क है, सर्च पार्टनर है, क्योंकि ऐड गूगल से लेता है, रिजल्ट इसके होंगे, ऐड गूगल से लेता है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ व्हाइट टी शर्ट्स फॉर मैन, देखते हैं शॉपिंग ऐड आता है क्या। ने सर्च ऐड दिखा दिया, शॉपिंग ऐड नहीं आ रहा है ना, बट आ रहा है गूगल से ही ऐड, ठीक है। उसी तरीके से आ रहा है, दिख रहा है, बाद में लोड हुआ ऊपर से। ये देखो यहाँ पर गूगल का ही है, ओके। तो ये है। अब यहाँ पर लोकेशन, डिवाइसेस नॉट एलिजिबल, बट आप इसको मैनेज कैसे करोगे, बिड एडजस्टमेंट डिवाइस वाइज है क्या, देखो लास्ट टाइम ऑप्शन नहीं दिख रहा था मुझे, बट है शायद डिवाइस वाइज। मोबाइल पे कम है, किया था हमने शायद इसको, ठीक है। तो मोबाइल पे बढ़ाना है, डेस्कटॉप पे बढ़ाना है, तो आप कोई भी कैंपेन अगर उसने ऑप्शन दिया या नहीं दिया, बिड एडजस्टमेंट से डिवाइस स्पेसिफिक कर सकते हो। लोकेशन डाल देना, तो मुंबई है तो मुंबई, इसके बाद स्टार्ट एंड एंड डेट लगा देना, इसके बाद एड ग्रुप नेम पर्टिकुलर है, एड ग्रुप हम डालते हैं, टारगेटिंग भी वैसे नहीं है, डाल दो। जो भी है आईफोन, बन गया कैंपेन, खत्म, खुश, चले जाओ। खत्म। ये बोल रहा है ये सिलेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, ठीक है, चलो। डन, कैंपेन खत्म, सही तो है। सर टारगेटिंग के लिए मतलब अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो वो हमें सिर्फ वहां पे मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, राइट। हाँ, वहां पे कोई ऐसा स्पेशल टर्म नहीं है ना मर्चेंट सेंटर में कि हमें वहीं पे वो कीवर्ड आना चाहिए तभी ये उसी से ट्रिगर वाइज आए, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं वो आप हाइलाइट्स उसमें डाल दो तभी होगा, ठीक है। वो जितना अच्छे से भरोगे वही टारगेटिंग है। एक चीज है जिससे आप थोड़ा फिल्टर आउट कर सकते हो, जैसे यहाँ दिख रहा है सर्च कीवर्ड्स, कैंपेन के अंदर जाना, सर्च कीवर्ड्स में, इस कैंपेन के अंदर गए, ऐड ग्रुप के अंदर गए, सर्च कीवर्ड पे चले गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर निकालूंगा, जैसे जो ढूंढ रहा है मेंस वाइट टी शर्ट ब्लैक, तो ब्लैक निकाल दूंगा, समझ रहे हो। ये कर सकते हो आप, इसको ऐड ग्रुप लेवल पे लगा देना, ठीक है। जैसे अगर आईफोन का मैं ऐड कर रहा हूं, बट आईफोन का मैं एक ही कलर कर रहा हूं, ब्लू,
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ब्लैक निकाल दूंगा। जो ब्लैक ढूंढ रहा है उसको ऐड नहीं आने देंगे। ब्लैक होगा भले आपके पास, बट आप ऐड नहीं करना चाहते, ब्लैक निकल जाएगा। ये कर सकते हो आप, ठीक है। ओके। फिल्टर ऐसे कर लेना उसको, ठीक है। नहीं तो एक तो वो सीधा सीधा बोल भी रहा है ना आपको कि आप परफॉर्मेंस मैक्स आ जाओ सर, ओके, समझ रहे हो। तो आप ये चीज करके फिल्टर आउट कर लो उसको। बट जितना अभी मैं हमेशा बोलता हूं कि आप थोड़ा ना गूगल के एल्गोरिदम में इसको भी टेस्ट करते रहो हमेशा। इनका जो ऑटोमेटेड कैंपेन्स, ऑटोमेटेड टारगेटिंग है ना, वो भी हेल्प करेगी आपको, अभी करेगी। पहले तो मैं थोड़ा सा अलग था इसके बारे में, अब डाल के देखो कम आएगा। जैसे मैंने अभी लास्ट कैंपेन में कितना 20-25 हज़ार कुछ स्पेंड किए होंगे आपके भी सब कुछ मिलके, एंड इस पे 11-12 हज़ार रुपए मैंने फेसबुक पे डाले और मुझे 600 लीड्स आए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर, तो क्या दिक्कत है अगर आप थोड़ा ऑटोमेटेड जाते हो तो निगेटिव भी मत डालो, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर टोटल मैंने 25 हज़ार भी स्पेंड किए, 600 लीड्स या फॉर्म्स, मतलब कितना हुआ 42 रुपीज पर लीड, 42 रुपीज पर लीड। ये तो बहुत सस्ता है मेरे जैसे प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब मैंने जो सिस्टम बनाया था, मैंने जो फ्लो बनाया था, मेरा जो स्ट्रैटेजी थी वो सक्सेसफुल रहा। बिका नहीं बिका ये तो अभी डेमो के ऊपर है। कल डेमो हुआ, मैंने थोड़ा अलग डेमो दिया, मेरा इंट्रोडक्शन ज्यादा दे दिया, यूट्यूब पे डाला है, अगर किसी को चाहिए भेज दूंगा। तो डेमो दिया प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में, प्रोडक्ट हाउ इट इज बेटर। एंड इस बार मेरा डेमो का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं बताऊं कि एंड गोल क्या है, एंड में क्या मिलेगा, रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। नहीं तो बाकी मीन टाइम में क्या करता था, लास्ट आपके टाइम पे मैंने Q&A ले लिया, मतलब आप क्वेश्चन पूछो, उस डेमो तो रिकॉर्डेड दे दूंगा, Q&A पूछो। उससे पहले मैंने अलग किया। तो हर बार मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाने के हिसाब से, एंड गोल दिखाने के हिसाब से डेमो ले रहा था। उससे पहले मैं बस प्रोडक्ट को एकदम डिटेल में बताता था, ये सीखेंगे, ऐसे ऐसे सीखेंगे। बट लोगों को वो क्या सीखेंगे उससे अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए था जो रिजल्ट मिलेगा। तो इस बार मैंने वो फोकस किया। पता नहीं ये स्ट्रैटेजी मतलब कैसी होगी, एडमिशंस के डेटा से पता चलेगा कि क्या मैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो वो भी बता दूंगा कि ये मैंने पूरा फनल यूज किया, स्ट्रैटेजी यूज किया। तो हर चीज टेस्टिंग से होगी। इस बार मैंने सारे कैंपेन्स ऑटोमेटेड छोड़ दिए थे। मैंने आपको पूरा ओपन हैंड दिया था कि आप डिस्प्ले में जो ऑडियंस डालना डालो या मत डालो, गूगल डिसाइड करने दो। मेटा में जो शाम के बैच है मैंने बोल दिया छोड़ दो, एडवांटेज प्लस। बोला फिर सर हमें तो काम करने के लिए कुछ दिमाग भी तो लगा ना। बोला यही स्ट्रैटेजी पकड़ के चलो, काम आपको कॉपी राइटिंग पे करना है, लैंडिंग पेजेस पे करना है, और जो डिटेल्स दोगे आप मेटा को उस पे करना है। अगर मेटा को सही डिटेल्स आपने दिए वो सही ऑडियंस को ही दिखाएगा, ओके। तो उस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिले। अभी देखते हैं कितना होता है एडमिशंस, ठीक है। सो ये आपका था शॉपिंग एड। सेम मैंने क्या बोला होटल सेंटर का आपको वो लेना पड़ता है अप्रूवल, देन मिलने वाला है। मैन्युफैक्चरर सेंटर आप इसी पे जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर गूगल, तो भी सेम रहेगा उसको। मैन्युफैक्चरर सेंटर फॉर रिटेल दिख रहा है रिटेल ही, मर्चेंट सेंटर ये वो, बट फॉर मैन्युफैक्चरर्स है। मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, बिजनेस टाइप, बिजनेस ओनर हो, लाइसेंसर हो, डेटा पार्टनर हो, क्या हो, ठीक है। बिजनेस ओनर है, बिजनेस का नाम क्या है, इंजीनियर्स, बिजनेस वेबसाइट क्या है, बिजनेस ईमेल, अभी ये लो, डोमेन इज रिक्वायर्ड, इसका नहीं है ईमेल, ठीक है, इसको बाद में भर दूंगा, ठीक है। डाल देना, वेरीफाई कर लेना, मर्चेंट आईडी डाल देना, ठीक है। इस डोमेन का मेरे पास ये नहीं है बिजनेस ईमेल, इसी का होना चाहिए, जीमेल नहीं चलेगा, देन होगा वो, ठीक है। आईडी कनेक्ट, जॉइन मैन्युफैक्चर सेंटर, ऐसे डन। व्हाट इसमें और इसमें फर्क क्या होगा आपको, यहाँ पर आप, हाँ बोलो।
वही यही पूछने वाला था कि बेनिफिट क्या होंगे रेगुलर बिजनेस में लिस्टिंग से या इससे। अभी एक होते रीसेलर ना, ये क्या है, रीसेलर है, और ये खुद बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो सारी चीजें आप डायरेक्ट मैनेज करोगे, डायरेक्ट आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो ये उनके लिए प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है। तो जैसे शोकेस योर कंटेंट टू पोटेंशियल कस्टमर, सेम एड वही आएगी, वैसी आएगी। सबमिट योर डिटेल्स, शॉपर्स डिस्कवर, है ना, ये जो डिस्कवर वाला जगह है, शॉपर्स डिस्कवर वाला जगह, उसमें आएगा, ठीक है। इंसाइट्स मिलेंगे आपको प्रोडक्ट्स के, ठीक है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म अलग से बना, सेम ही है, जुड़ेगा मर्चेंट सेंटर से ही, बट मैन्युफैक्चर जो खुद बनाते हो, नॉट ट्रेड वाले नहीं है। ओके, इसको डालेंगे, मैं डाल के कभी वीडियो आपको दे दूंगा। इसके लिए मेरा ईमेल है इंजीनियर्स एकेडमी का, बट उसको वेरिफिकेशन के लिए खोल पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, ट्राई करूँ क्या। ट्राई करते हैं, चलो। लो वेब में शिफ्ट हो गया ना। एक मिनट, सी पैनल में जाता है। ये चालू है कि नहीं थोड़ा डाउट है मुझे, इसको ट्राई कर लेते हैं, डाल देते हैं। मर्चेंट सेंटर आईडी, आ गया। ठीक है, अब क्या मैं इसको मैन्युफैक्चरर बोल सकता हूँ? हाँ, मैं वैसे भी कस्टमाइज बेच रहा हूँ ना, प्रोडक्ट क्या बेच रहा हूँ मैं, कस्टमाइज है, तो मैं बोल सकता हूँ बनवा के डालना। अब यहाँ पर क्या आया होगा, ईमेल, वेरिफिकेशन ईमेल आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम, मेरा तो वेबसाइट मैंने फ्रेमर पे शिफ्ट किया ना, ईमेल्स यहाँ रखे थे हमने, यही दिक्कत है, ईमेल आ नहीं रहे। जंक में, ठीक है, देखते हैं इसको, मैं करता हूँ इसको, ठीक ठीक है। ये कंफर्म होने के बाद आपको ये करना है, वेरीफाई योर अकाउंट, इसके बाद वेरीफाई योर ब्रांड, इसके बाद लिंक योर अकाउंट्स मर्चेंट सेंटर के, यस, सिंक योर प्रोडक्ट। ओके, अभी लिंक योर अकाउंट्स मतलब बिजनेस एक है, मर्चेंट सेंटर मैंने क्या बोला था, एक अकाउंट से एक ही बनेगा, तो जितने भी मेरे अलग अलग है, जैसे शालिनी पाटिल से एक है, रोहित फॉर लर्निंग से एक है, उसको मैं जोड़ दूंगा इसको, एंड यहाँ से फिर काम चलाऊंगा। काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनके रिटेल्स है अलग अलग शॉप, जिससे वो ऐड भी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ओके, मैनेजर अकाउंट, बिजनेस अकाउंट जैसा। ओके, तो ये एक है, बट ये नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्ट का तो यही करोगे आप, मर्चेंट सेंटर से करोगे। होटल सेंटर एक अलग कैटेगरी में आएगा। ओके, सो होटल सेंटर को आपको ये करना है, पहले बंद ही था, ये था ही नहीं होटल सेंटर, ये पहले होटल सेंटर गूगल का अवेलेबल नहीं था इंडिया में,
अब अवेलेबल हो गया है। ठीक है, ओके तो ये कर देना। अब सेम दोनों की विजिबिलिटी मैनेज करना, मैन्युफैक्चरर से भी आपका प्रोडक्ट गूगल पे इंफॉर्मेशन कैसे वो सेम मर्चेंट सेंटर का जैसे डालते हैं वैसे आपकी विजिबिलिटी गूगल सर्विसेज पे कैसा है, ये सब चीज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर अकाउंट मैनेजिंग योर प्रोडक्ट्स अकाउंट विजिबिलिटी मर्चेंट सेंटर की थ्रू मैन्युफैक्चरर सेंटर, ऐसे हो। ठीक है, खुद प्रोडक्शन वाले शार्क टैंक देख रहे हो ना, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है उनके लिए, जो डाल भी रहे बेचने को मर्चेंट सेंटर पे। ओके, तो ये जब आपके पास होगा जोड़ देना है इसको, ये भी होगा जोड़ देना आपको। ठीक है, मर्चेंट शॉप पे ये होटल्स मैं डालता हूँ, होटल्स होटल बुकिंग इन गोवा, देखते हैं कोई ऐड आ रहा है क्या, दिख रहा है प्रोडक्ट के साथ, ये डालना पड़ेगा उसमें। ओके, ये तो सर्च ऐड है। ठीक है, सो हमारा ये था मर्चेंट सेंटर शॉपिंग ऐड, एंड उसको मैनुअली डालने के लिए सेम प्रोसेस है, बस आपको लोकेशन अलग सिलेक्ट करोगे। ठीक है,